पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के आगाज़ में 100 इंडेक्स में 2924 पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,000 की सतह पर ट्रेडिंग के दौरान कारोबार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बेलारूस के दौरे पर रवाना होंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब भी हमराह होंगे। दौरे के अख्ताम पर वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ लंदन जाएंगे। जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक पर अमरीकी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हर कोई टैरिफ पर डील करने का ख्वाहिशमंद है। चीन पर टैरिफ 125% करने का ऐलान। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने चीनी शहरियों को गंवार कह दिया। कहा आलमी मंडी ने अमरीका को समझ क्या रखा है। अमरीका कर्ज लेकर दूसरे ममालिक की चीज़ें खरीदे। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सकें। उधर चीन ने वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। उमर अयूब की 4 अक्टूबर एहतजाज पर दर्ज 9 मुकदमात में जमानत कन्फर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। तफ्तीशी की तरफ से रिकॉर्ड पेश न करने पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन का इजहार बरहमी। रावलपिंडी में 2 अहम खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अकमल खान इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत के जज तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खावर रशीद एंटी करप्शन अदालत के जज तैनात। नए जजेस 2 रोज में जिम्मेदारियां संभालेंगे। दोनों अदालतें कई माह से जजेस से महरूम थीं। कराची में रात गए डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जख्मी। मुश्तइल अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद डंपर्स, टैंकर और ट्रक को आग लगा दी। सोहराब गोट पर डंपर्स ड्राइवर्स का एहतजाज। सुपर हाईवे ब्लॉक कर दी। पुलिस ने जलाओ घेराव में मुलव्वस मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गवाना सिंध का मुतासरा मकामात का दौरा, हालात का जायजा लिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कोयटा पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर सरियाब मस्तूंग रोड पर पुलिस वैन पर फायरिंग का वाक़या, 3 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ज़रा के मुताबिक न्यू सरियाब थाने का अमला मामूल के मुताबिक गश्त कर रहा था। मुसल्लम मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुक्ति की शदीद मज़म्मत। कहा शहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान और सूबे पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज़ 2027 के लिए लाहौर। ECU का सियाहती दारुल हुकूमत नामज़द। 10 ममालिक की माशी ताउन तंजीम का 25 रुकनी वफ़द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर की बाज़ाब्ता नामजदगी का ऐलान होगा। वफ़द मेला चरागा भी देखेगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर के तारीख़ी, तहजीबी, सकाफती रंग को दुनिया को दिखाना चाहती हैं। इस्लामाबाद पुलिस मनशियात के खात्मे के बजाय VIP ड्यूटी में मसरूफ़ है। तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे में दिलचस्पी में कमी पुलिस की नाअहली को जाहिर करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट कानून के खिलाफ करार दे दी। रिपोर्ट मुरतब करने वाले AIG ज़ाती हैसियत में तलब। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ केस में तहरीरी हुक्म जारी। मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 7,762 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 9,21,000 हो गई। और इसराइल का गज़ा पर जुल्म थम न सका। 24 घंटों के दौरान गज़ा पर बमबारी के नतीजे में 35 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 80 अफराद मलबे तले दब गए। गज़ा में इमदाद की बंदिश 6 रोज़ से जारी। इमदादी मराकज़ पर खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगी। ग़िज़ाई क़िल्लत से 60,000 बच्चों की जानें ख़तरे में पड़ गईं।
अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, खबर आपको दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स 2924 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,000 की सतह पर आ गया। ट्रेडिंग के दौरान कारोबार में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। 2 रोज़ के बाद ये सूरत हाल कुछ बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 2924 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,000 की सतह पर आ गया है। जवाबी इकदाम न करने वाले ममालिक पर अमरीकी इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप के इकदाम से आलमी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा हुआ। सोना 3% महंगा हो गया, जबकि चीन ने भी टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया। मजीद 18 अमरीकी कंपनीज पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले भी चीन की जानिब से अमरीकी कंपनीज पर पाबंदी की गई थी। तो जवाबी इकदाम ना करने वाले ममालिक पर अमरीका ने इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया है और इसका ऐलान किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया गया। ट्रंप के इकदाम से आलमी मार्केट में मुस्बत रुझान भी देखा जा रहा है। खाम तेल की कीमत में 4% का इजाफा हुआ, जबकि सोना 3% महंगा हुआ है और उधर चीन ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 4 अक्टूबर एहतजाज पर दर्ज 9 मुकदमात में जमानत कन्फर्म कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5,000 रुपये के बचतों के एवज जमानतें मंजूर की हैं। तफ्तीशी की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन का इजहार बरहमी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड तफ्तीशी नहीं लेकर आना, वो अभी तक नहीं आया। जज ने रिमार्क्स में कहा कि ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। ये क्या लोहे के बने हुए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं आता। जब रिकॉर्ड के कहें, कभी कोई बहाना, कभी एहतजाज पर ड्यूटी, 100 बहाने बनाए जाते हैं। जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जबकि उमर अयूब की जो जमानत है वो कंफर्म कर दी गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्री के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल रखते हुए महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा, बादियों नज़र में आइन वज़ीर आज़म को इजाज़त देता है कि वो किसी रुकनी असम्बली या सीनियर को किसी भी मनसब पर फाइज कर दें। 2 रुकनी बेंच तहरीरी फैसला बाद में जारी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्री के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील का ये मामला था और नाकाबिल समाअत ये अपील करार दे दी गई है। रावलपिंडी में 2 अहम खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अकमल खान इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत के जज तैनात कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खावर रशीद एंटी करप्शन अदालत के जज तैनात कर दिए गए हैं। नए जजेस 2 रोज में जिम्मेदारियां संभालेंगे। दोनों अदालतें कई माह से जजेस से महरूम थीं। इंसदाद मनशियात अदालत में जज ना होने से 505, एंटी करप्शन अदालत में 320 केसेस ज़ेरे इल्तवा थे। तो अब जजेस का जो तैनाती का अमल है वह मुकम्मल हो चुका। रावलपिंडी में 2 अहम खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती कर दी गई है।